Hello students, once again I am with you with a new topic of entrepreneurship, that is creativity and innovation, रचनात्मकता और आविष्कार. So meaning of creativity is the ability to bring something new into existence. मीन्स रचनात्मकता का मतलब है कि हम अपनी कुछ नई चीज़ एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं, काम में लेके आते हैं. रचनात्मकता सबसे पहले एक नई चीज़ है जो किसी के क्या एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आती है कि मुझे कुछ नया करना है. उसके बाद क्रिएटिविटी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है और क्रिएटिविटी के बाद ही इनोवेशन आती है. तो क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी जैसे आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि 2 पॉइंट्स को कवर अप किया गया है कि क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी किसकी है? पर्सन की, टू ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू एग्जिस्टेंस. Person may conceive an idea to do something new and envision how it will be useful, but not necessarily take the necessary action to make it to a reality. कि क्रिएटिविटी का मतलब है कि किसी पर्सन के दिमाग में कुछ नया करने की चाहत होना और उस नई करने की चाहत में उसने वो किस तरह से किसके लिए कैसे यूज़फुल रहेगा इन सबको देखना. लेकिन ज़रूरी नहीं है जब वो इसके लिए वो आवश्यक एक्शंस जो है वो ले. तो क्रिएटिविटी का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन टू जनरेट न्यू आइडियाज़, अल्टरनेटिव्स, सॉल्यूशंस एंड पॉसिबिलिटीज़ इन अ यूनिक एंड डिफरेंट वे. कि क्रिएटिविटी एक पर्सन की, एक व्यक्ति की वह विशेषता है जिसके अंतर्गत वह नए आइडियाज़ को देखता है, उनके अल्टरनेटिव्स को देखता है कि किस तरह हम, अल्टरनेटिव्स का मतलब है बहुत सारे आइडियाज़ जब आते हैं तो उसका सॉल्यूशंस की भी बात की जाती है. उसके सॉल्यूशंस में बहुत से अल्टरनेटिव्स आते हैं कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो. तो उन अल्टरनेटिव्स में से फिर एक वो अल्टरनेटिव को डिसाइड करना है, पिक करना है, जो कि उस सॉल्यूशन को लेना है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और जितनी भी उस सबको एक यूनिक वे में करने की कोशिश की जाती है. मीन्स क्रिएटिविटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन to generate new ideas, alternatives, solutions and possibilities in a unique and different way. तो क्रिएटिविटी एक पर्सन से संबंधित होती है जिसमें नया आइडिया आता है. अब प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी प्रोसेस मीन्स क्या है? स्टेप बाय स्टेप. कि क्या स्टेप के बाद, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कौन सा है, तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं. तो क्रिएटिविटी का मतलब है मेकिंग समथिंग न्यू, डूइंग समथिंग न्यू, थिंकिंग समथिंग न्यू. तो इसमें 5 स्टेप्स को इंक्लूड किया गया है. द फर्स्ट वन इज़ आइडिया जर्मिनेशन का मीन्स ही मतलब होता है सीड से, तो इसको सीड्स प्रोसेस भी कहा जाता है. द सेकेंड वन इज़ प्रिपरेशन, द थर्ड वन इज़ इंक्यूबेशन, द another one is illumination and the last one is verification. And one by one we are going to discuss it. The first one is idea generation. तो आइडिया जनरेशन का मतलब क्या है कि सबसे पहले जर्मिनेशन. तो आइडिया जर्मिनेशन का मतलब है आइडिया जनरेशन का मतलब है कि सबसे पहले किसी इंसान के दिमाग में कुछ करने की चाहत होती है और वो करने की चाहत के लिए वो सोचता है, उसके दिमाग में आइडिया आता है कि किस आइडिया आता है. और वो आइडिया से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं. बहुत से लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उससे आइडिया आ जाएगा. बहुत से लोगों के लिए और टीवी का सोर्स होगा जहाँ से आइडिया आ जाएगा, नेट का सोर्सेज होंगे जहाँ से आइडिया आ जाएगी कि मुझे कुछ नया करना है. अब नए करने की चाहत में मतलब बहुत से आइडियाज़ इंसान के दिमाग में आते हैं. तो दैट इज़ आइडिया जर्मिनेशन. इसको सीड प्रोसेस स्टेज भी कहा जाता है. कि यहाँ पे सीड प्रोसेस स्टेज का मतलब है कि जैसे ही एक प्लांट को अगर करना है तो सबसे पहले सीड जो है वो धरती में डाला जाता है. अगर धनिया उगाना है तो धनिया के बीज को धरती में डाला जाता है. ठीक उसी प्रकार इंसान के दिमाग में जब कुछ करना हो तो उसके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आता है. अब आइडिया के लिए द सेकेंड वन इज़ प्रिपरेशन. तो ये प्रिपरेशन स्टेज है जिसमें कि प्रॉब्लम डेफिनिशन, कि क्या प्रॉब्लम है, जो हमारे दिमाग में आइडिया आया है वो क्या प्रॉब्लम है. उसके बाद उस पर इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है. बहुत सी सूचनाएं जो हैं कंटिन्यूस सर्च की जाती है, उन आइडियाज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो ली जाती हैं और इसको
प्रिपरेशन को सीकिंग इन्फॉर्मेशन स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि अलग तरह से इन्फॉर्मेशंस को गैदर किया जाता है। तो अब जैसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि नदौन से देहरा तक जो है राफ्टिंग चलेगा, तो अब माइंड में आ रहा है कि डेफिनेटली अगर राफ्टिंग प्रोसेस होगा तो टूरिज़्म एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप होंगी। अब बहुत सी डेवलप होंगी तो मैं देखूँगी कि किस तरह से इस चीज़ को और किस बिज़नेस में, मतलब आइडिया आया है दिमाग में अभी कि राफ्टिंग जो है यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो उसको किस तरह आपने कैसा बिज़नेस जो है कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करूँगी। अब इन्फॉर्मेशन गैदर करने का सोर्स जो है वो हो सकता है कि मुझे क्या करना पड़े, थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़े कि राफ्टिंग जो है वो तत्तापानी के पास मंडी में भी होती है, राफ्टिंग जो है वो आपकी ब्यास में भी होती है, कुल्लू के पास, कुल्लू में ब्यास में भी हो रही है। तो वहाँ जाके मुझे आइडिया लेना पड़ेगा कि जहाँ राफ्टिंग होती है वहाँ पे किस तरह का बिज़नेस जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। अब वहाँ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए आप तत्तापानी में, अगर आपके कुल्लू में कोई लोग हैं, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो कि किस तरह का बिज़नेस फ्रूटफुल रह सकता है। देन इंक्यूबेशन स्टेज, तो इंक्यूबेशन स्टेज में जब आइडिया आ गया है तो इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, कि सब कॉन्शियस असेम्बलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि सब कॉन्शियसली हम और इंफॉर्मेशंस को कहीं कहीं से इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हैं। तो इंक्यूबेशन मतलब आपके पास एक टाइम पड़ा है, प्रिपरेशन स्टेज के बाद आप एक टाइम लेते हैं कि जो आपने इंफॉर्मेशंस को गैदर किया है उन इंफॉर्मेशन गैदर को कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इकट्ठा करते हैं, और इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है कि जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन आती है तो आप थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और सब कॉन्शियस माइंड में अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन का मतलब है कि इस स्टेज में हम आइडिया की सॉल्यूशंस को अपने दिमाग में लेते हैं कि डिफरेंट आइडियाज़ आए हैं, उनके सॉल्यूशंस कहाँ से इकट्ठे किए जा सकते हैं और प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, उसकी डिफरेंट अप्रोचेज जो हैं उसको इवैल्यूएट करते हैं और फिजिबल अप्रोचेज सिलेक्टेड, और जो हमें फिजिबल सॉल्यूशन दिखता है उस सॉल्यूशन को हम सिलेक्ट करते हैं। अब आपको बताया कि मतलब माइंड में ऐसा कुछ आया है कि किस तरह का बिजनेस जो है किया जा सकता है। क्या हम मतलब अब माइंड में आ गया, अभी तक फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि राफ्टिंग जो है उनके बीच में यहाँ कंपटीशन कराया जाएगा, तो डेफिनेटली अगर कंपटीशन कराया जाएगा तो हमारे लिए सिर्फ यही आता है कि जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे और वो यहाँ ठहरेंगे, तो हमारे गेस्ट हाउस फ्रूटफुल रह सकते हैं। मतलब इस तरह का माइंड आया। क्या टूरिज़्म, जो टूरिस्ट आएंगे उनको भी इस तरह का अनुभव कराया जाएगा, मतलब वो भी राफ्टिंग कर पाएंगे रदौन से देहरा तक या देहरा के बीच में, तो उनके लिए आइडियाज़ आएगा। ऑब्वियसली अगर टूरिस्ट आते हैं तो टूरिस्ट के साथ साथ खाने पीने का बिजनेस भी चलता है, रेस्टोरेंट भी चल सकता है। अगर कॉम्पिटिटर्स के बीच में ही होगा तो उनके लिए रेस्ट हाउस की, मतलब देयर आर सो मैनी सॉल्यूशंस हैं एक प्रॉब्लम के। तो अब फिजिबल क्या अप्रोच है कि अगर ये गेस्ट हाउस की या होटल की बात आती है तो हम उसको बना सकते हैं। तो इल्यूमिनेशन स्टेज में हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ वेरिफिकेशन। तो इसमें जो है, जो हमें सॉल्यूशन फिजिबल लगते हैं उसको टेस्ट किया जाता है, उनकी रिलायबिलिटी को, उनकी यूज़फुलनेस को देखा जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि हमने किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को जो है वो स्टार्ट करना है। तो यही है स्टेज, दीज आर द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज़ आइडिया जर्मिनेशन, जहाँ पे आइडियाज़ आते हैं दिमाग में कि क्या करना है। फिर आइडियाज़ आने के बाद हम प्रिपरेटरी स्टेज, हम इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हैं। इंक्यूबेशन का मतलब है थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। इल्यूमिनेशन का मतलब है कि डिफरेंट सॉल्यूशंस जो हमने गैदर किए होते हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं एंड देन फिजिबल अप्रोच जो है उसको लेके चलते हैं। द लास्ट वन इज़ वेरिफिकेशन, कि जो आइडियाज़ आया है उसको हम प्रॉपरली शेप देने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी प्रोसेस। द नेक्स्ट वन इज़ इनोवेशन, कि इनोवेशन क्या होता है। तो इनोवेशन जो स्टेज है दैट कम्स आफ्टर क्रिएटिविटी, रचनात्मकता के बाद आता है। तो इनोवेशन रेफर्स टू न्यू थिंग्स दैट आर ऑलरेडी बीइंग डन इन अ न्यू वे, कि जो ऑलरेडी हो चुका है उसको नए ढंग से करने को भी इनोवेशन कहते हैं।
इनोवेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे इनोवेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, नई मार्केट बनानी है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ जो आप ऑलरेडी बना रहे हैं उसके साथ नई मार्केट को देखना है, एप्लीकेशन ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो नए मेथड्स को आपने ढूंढना है, डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड बेटर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आप कोई रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट बनाने में तो अच्छा और बेहतर रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा उसको देखना है, एंड डेवलपिंग ए न्यू एंड बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया है तो उसका अच्छा और बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, दैट इज़ इनोवेशन। और इनोवेशन जो है, इनोवेशन को ऐसे भी कहा जाता है कि इट इज़ रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, कि नई जानकारी को क्रिएट करना उसको कहते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड इन्वेंशन, नया आविष्कार करना है और उसको कमर्शियलाइज करना है, उसको कमर्शियलाइजेशन ऑफ द इन्वेंशन मतलब उसको व्यापारीकरण करना है, तभी जाके जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो सक्सेसफुल हो सकती है। इनोवेशन का मतलब है, इनोवेशन का मतलब है क्रिएटिविटी, इनोवेशन में आती है। उसके बाद रिस्क टेकिंग, कि उसमें आप कितना रिस्क जो है फैक्टर ले सकते हैं, दैट इज़ योर इनोवेशन। और इनोवेशन कभी भी नया प्रोडक्ट ही नहीं होती, इनोवेशन का मतलब होता है आप या नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं, आप नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप नई मार्केट को ढूंढ सकते हैं, आप न्यू मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं, या आप रॉ मटेरियल की क्वालिटी को इम्प्रूव करके या डिस्कवरी ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इनोवेशन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन में यही कहा गया है, मैंने आपको जैसे अभी बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनाना, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टेक्निक्स में चेंज करना है, नए नए मेथड्स को यूज़ करना है, ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट्स, नई मार्केट्स को फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, डिस्कवरी ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई, जो आपके पास रॉ मटेरियल आता है उसके नए सोर्सेज को ढूंढना है, कैरिंग आउट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, या नई ऑर्गेनाइजेशन ही एस्टेब्लिश करना है। अब टाइप्स ऑफ इनोवेशन, की इनोवेशन कितनी तरह का होता है। अब डेफिनेटली इनोवेशन में वैसे ही इन्हीं चीज़ों को जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको डाला गया है। जैसे सबसे पहले है इनोवेशन, टाइप्स ऑफ इनोवेशन मीन्स इनोवेशन की इनोवेशन, एक्सटेंशन, डुप्लीकेशन एंड सिंथेसिस। द फर्स्ट वन इज़ इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है कि टोटली नया प्रोडक्ट बनाना है, टोटली नया प्रोडक्ट, सर्विस और सर्विसेज या प्रोसेसेस यूज़ करके नया इनोवेशन भरना है। द नेक्स्ट वन इज़ एक्सटेंशन, की नेक्स्ट वन इज़ एक्सटेंशन, की यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी को नई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस प्रोसेस में नई टेक्नोलॉजी को लेके आना है। द नेक्स्ट वन इज़ डुप्लीकेशन, की डुप्लीकेशन में क्या है कि ऑलरेडी जो आपका प्रोडक्ट मार्केट में या सर्विसेज मार्केट में चल रही हैं उसको डुप्लीकेट फॉर्म में लाना है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है कि एग्जिस्टिंग कंसेप्ट और नया आइडिया, मतलब जो आपका ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहा है और उसमें थोड़ा नया आइडियाज़ जो है, न्यू मेथड ऑफ एप्लीकेशन जो है उसमें जोड़ के नया चीज़ को बनाना है। तो ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।